साधारण ब्याज पर दी गई राशि एक बरस में 6076 रुपया और 4 बरस में 7504 रुपया हो जाती है। धनराशि मतलब मूलधन और प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की दर मतलब रेट जिसको कहते हैं वो निकालना है। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि एक बरस में कितना हो रहा है 6076 रुपया और 4 बरस में 7504 रुपया हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये 4 बरस है, अगले 4 बरस और 4 बरस में अंतर होता है। ध्यान देना है सिर्फ इतना कि यहाँ पर 4 बरस लिखा हुआ है कि अगले 4 बरस लिखा हुआ है, तो यहाँ 4 बरस लिखा हुआ है। तो एक वर्ष में कितना हो रहा है 6076 रुपया और 4 बरस में 7504 रुपया हो जाती है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मूलधन कितना है। तो देखिए यहाँ पर हमको मूलधन निकालना है और ब्याज का दर निकालना है परसेंटेज में। तो यहाँ पर देखिए हमको है जो सबसे पहले यहाँ मूलधन दिया हुआ नहीं है तो मूलधन मानना होगा। तो मूलधन मान लेते हैं कि पी है और पी रुपया किसी को दिया है। तो एक बरस में कितना प्राप्त हो रहा है इसको, एक बरस में हम प्राप्त हो रहा है इसको 6076 रुपया। तो यहाँ पर लिख देते हैं 6076 रुपया। अब 6076 रुपया लिख दिए। अब और कह रहा है 4 बरस में 7504 रुपया हो जाता है। तो 4 बरस में, तो यहाँ तो देखिए एक बरस ही ख़त्म कर दिया है इतना होने में, एक बरस ख़त्म कर दिया 6076 रुपया होने में और 4 बरस कह रहा है टोटल। तो 4 बरस मतलब 3 बरस और समय लगेगा। तो 3 बरस और लगता है तो ये है जो 7504 रुपया इसको हो जाता है, 7504 रुपया हो जाता है। तो इस तरीका के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो ध्यान देना कि ये भी है जो मिश्रधन है और ये भी मिश्रधन है, लेकिन अंतर इतना ही कहा कि ये वाला जो मिश्रधन है ये 1 वर्ष का मिश्रधन है और ये है जो 4 वर्ष का मिश्रधन है, इतना ही का अंतर है। तो इस तरीका के अगर क्वेश्चन रहे तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे और इसको सोल्व करते समय इसको हम प्रिंसिपल मानेंगे, सिर्फ मानेंगे, ये है नहीं प्रिंसिपल क्योंकि सोल्व करना है। तो यहाँ पर ये वाला प्रिंसिपल मानेंगे और ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो ये दोनों का बीच का डिफरेंस है 1428 रुपया का, 1428 का डिफरेंस है। अब देखिए लेकिन ये जो डिफरेंस है जो 3 साल का डिफरेंस है, तो 1 साल का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको, इस तरीके से 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 476 रुपया। तो 476 रुपया आया है जो 1 वर्ष का ब्याज आ गया, क्योंकि ये 3 वर्ष का ब्याज था और 1 वर्ष का 476 रुपया ब्याज आ गया। अब देखिए ये मूलधन है और मूलधन में हम 1 वर्ष का ब्याज अगर जोड़ेंगे तो ये वाला मिश्रधन हमको प्राप्त हुआ है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसको में हम अगर 1 वर्ष का ब्याज घटाएंगे तो हमको ये वाला प्राप्त हो जाएगा, कह सकते हैं उल्टा भी। तो देखिए ये है जो हमको ब्याज प्राप्त हो गया है 1 वर्ष का और 1 वर्ष में कह रहा है कि यहाँ से यहाँ चल गया है, मतलब 1 वर्ष का इसको में से हम घटा देंगे, ये वाला हमको पता चल जाएगा। तो घटा देते हैं 6076 रुपया में से हम 476 रुपया, तो 476 रुपया घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर घटाने के बाद कितना आता है वो मूलधन हो जाएगा। तो यहाँ पर घटाते हैं तो देखिए ये घटाएंगे ये इसको में से तो हो जाएगा 5600 रुपया। 5600 रुपया है जो ये हमको मूलधन प्राप्त हो गया, मतलब पी के जगह पर हमको रखना चाहिए था कितना 5600 रुपया, ये पी का वैल्यू आ गया। और हमको निकालना है ब्याज की दर। तो ब्याज का दर कैसे निकलता है, तो ब्याज का दर तो सिंपल एक फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर PRT बटा 100, ये साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है। और या तो डायरेक्ट हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि ब्याज कितना है 1 वर्ष का, 1 वर्ष का इतना ब्याज है और इसको डिवाइड कर देंगे मूलधन से और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना, तो इस तरीका से भी कर सकते हैं। तो देखिए 1 वर्ष का ब्याज कितना है 476 रुपया है और मूलधन हमको पता चल गया था कि 5600 रुपया है और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो ये 00 से 00 कट ही जाएगा, इसको से इसको काटना होगा। तो ये देखिए इसको 9 से गुना करेंगे। ये सबसे पहले तो देखिए हमको मूलधन हमको पता चल गया है कितना 5600 रुपया। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये दोनों में 5600 रुपया है। तो ये दोनों में से कोई हो सकता है। तो 9% ब्याज कह रहा है, तो 9% कैसे होगा, इसको हम देखिए 9 से गुना करेंगे, ये 9 से कट जाएगा ये वाला वैल्यू। तो 9 से 9 45 9 6 54, अंतिम में 4 आना चाहिए, 4 आ ही नहीं रहा, यहाँ अंतिम में 6 है तो ये नहीं, 9 वाला है जो भी कट जाएगा, मतलब इसका सही आंसर है जो कितना हो जाएगा ये वाला हो जाएगा 8.5 जो वैल्यू दिया हुआ है, दर इसका 8.5 हो जाएगा। मतलब ये 56 है, 56 से कट जाएगा कितना बार में 8.5 बार में कट जाएगा, 476 है जो 56 से कट जाएगा, ये वाला वैल्यू है जो 8.5 बार में कट जाएगा। तो इस तरीक़ा से सोल्व कर सकते हैं, इसका सही आंसर ये वाला हो जाएगा।